हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू मार्केट मास्टर्स। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी डबल और ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स की। तो उसमें से मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपना जवाब कमेंट करके जरूर देना। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज बियरिश एंगल्फिंग एंड व्हाट इज इवनिंग स्टार। अपना आंसर कमेंट करके जरूर देना। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आप रोज अपनी लाइफ में देखते हो, डिमांड और सप्लाई, जिसे रियल लाइफ में जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती जाती है तो प्राइस बढ़ने लगते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, डिमांड सप्लाईज के 9 सिनेरियोज होते हैं। हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई का ओवरव्यू। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है। डिमांड सप्लाई में तीन चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं: प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड प्राइस। कंपनी 100 प्रोडक्ट बना रही है और उसका कंजप्शन भी 100 ही हो रहा है। तो उस केस में प्राइस न्यूट्रल रहता है, ना प्राइस बढ़ता है ना प्राइस घटता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिनेरियो वैलिड नहीं है। अब दोस्तों, दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है 100 क्वांटिटी का, लेकिन कंजप्शन हो रहा है ओनली 50 क्वांटिटी का। तो इस केस में क्या होगा कि प्राइस घटेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा का हो रहा है, उतने बायर्स नहीं है, तो कम बायर्स हैं। तो कंपनी अपने स्टॉक को खाली करने के लिए प्रोडक्ट के पैसे कम करती है। तीसरा सिनेरियो होता है दोस्तों, प्रोडक्शन 100 क्वांटिटी का हो रहा है, लेकिन कंजप्शन 200 क्वांटिटी का हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि सप्लाई कम है, प्रोडक्ट की कंपनी कम बना रही है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसे बनाने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये था एक बेसिक ओवरव्यू। इन्हें हम और अच्छे डिटेल में आगे समझेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वो 9 सिनेरियोज की। तो दोस्तों, ये है कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है। दूसरा सिनेरियो है कि डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई घट रही है। तीसरा सिनेरियो है दोस्तों, डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है। उसके बाद आता है डिमांड घट रही है, सप्लाई बढ़ रही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई, माफ कीजिए, डिमांड घटेगी और सप्लाई भी घटेगी। उसके बाद हम बात करेंगे डिमांड घटेगी लेकिन सप्लाई कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ रही है। डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई घट रही है। डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई भी कांस्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक सिंपल सा ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें प्राइस और सप्लाई डिमांड को शो करा जा रहा है। तो इसको हम और अच्छे से बात करेंगे। इसी रेंज में डिमांड सप्लाई काम करती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं पहले सिनेरियो की तरफ, जिसमें डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सप्लाई यहाँ पे बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। तो उस केस में प्राइस क्या होता है, प्राइस लोअर हाइज बनाता है और हायर लो बनाता है। और अच्छे तरीके से समझें तो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। जब ज्यादा लोग कोई प्रोडक्ट चाहते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ती है, और प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी भी ज्यादा बनाती है, यानी कि सप्लाई बढ़ती है, तो प्राइस स्टेबल रहता है। मतलब सबको अपना प्रोडक्ट मिल जाता है। अब बात करें इस पिक्चर की, तो दोस्तों, ये ब्रेकआउट है। ये आप जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो ये ऐसे ट्रायंगुलर पैटर्न्स बनते हैं। जब जिस साइड ब्रेकआउट होता है आप उस साइड ट्रेड लेते हो, और ये एसएल होता है। और जो दोस्तों उसका मूवमेंट होगा, जितना गैप ये होगा उतना ही हमारा टारगेट होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ, जिसमें डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई घट रही है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। कि मान लीजिए अगर सब लोग टॉय चाहते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ रही है, लेकिन कंपनी के पास टॉय बनाने के लिए काफी रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि सप्लाई घट रही है, तो टॉयज की प्राइस बढ़ जाती है। क्योंकि कम टॉयज अवेलेबल है, लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉय के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ पे सप्लाई घट रही है और डिमांड बढ़ रही है, यानी कि मार्केट हायर लो बना रहा है और हायर हाई बना रहा है जब सप्लाई घटती है। स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट या तो इस तरफ ब्रेकआउट करेगी या इस तरफ ब्रेकआउट करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि आपको ये एसएल लेना होगा, और टारगेट 1:1 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस साइड ब्रेकआउट करे चाहे इस साइड ब्रेकआउट करे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे सिनेरियो की तरफ, जिसमें डिमांड बढ़ रही है और लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, कि अगर डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन कंपनी उतने ही टॉयज बना रही है, यानी कि सप्लाई कांस्टेंट है, तो भी प्राइस भागेगी, क्योंकि टॉयज की सप्लाई लिमिटेड है और सबको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस केस में सप्लाई कांस्टेंट है, कंपनी प्राइस इक्वल लो बना रहा है, और डिमांड बढ़ रही है, यानी कि हायर लो बना रही है। प्राइस क्या है, हायर लो बना रहा है। तो उस केस में क्या कि मार्केट मान लो इस तरफ ब्रेकआउट दे,
तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे। और टारगेट जितना ये मूव है पहला, उतना आप उसको टारगेट मान के चल सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं चौथे सिनेरियो की तरफ, जिसमें डिमांड घट रही है और सप्लाई बढ़ी रही है। इसमें क्या होता है कि एक डाउन ट्रेंड होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड घट रही है। मार प्राइस क्या है, लोअर लोअर लो बना रहा है, यहाँ पर हायर लो बना रहा है। इसे और आसान भाषा में समझे, मान लीजिए अगर लोग सब उस प्रोडक्ट को नहीं चाहते, यानी कि डिमांड घट रही है, लेकिन कंपनी ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, यानी कि सप्लाई बढ़ रही है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस गिर जाता है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाले कम हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं पांचवें सिनेरियो की तरफ, जिसमें डिमांड घट रही है और सप्लाई भी घट रही है। तो दोस्तों जब ये दोनों घटती हैं तो प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेगी, स्टेबल रहेगी, क्योंकि जितने कम लोग प्रोडक्ट चाहते हैं उतने ही कम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे, सप्लाई घट रही है और डिमांड घट रही है, यानी कि बुल्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और बियर्स प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फेक ब्रेकआउट ज्यादा होते हैं दोस्तों इस सिनेरियो में, और प्राइस का एक्सपेंशन होता है इसमें दोस्तों। अब चलते हैं छठे सिनेरियो की तरफ, जिसमें डिमांड घट रही है और सप्लाई कांस्टेंट है। इस केस में अगर डिमांड कम हो रही है, यानी कि लोग प्रोडक्ट नहीं चाहते, लेकिन कंपनी वही सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती जा रही है, यानी कि सप्लाई कांस्टेंट है, तो प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और बायर्स कम है। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे, सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड घट रही है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, प्राइस इक्वल हाई बनाएगा, इक्वल हाई और लोअर हाई बनाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे यहाँ पे प्राइस इक्वल हाई बना रहा है, और यहाँ पे प्राइस लोअर हाई बना रहा है, और यहाँ पर इक्वल हाई बना रहा है। अब बात करते हैं सातवें सिनेरियो की, यानी कि डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ रही है। अगर डिमांड कांस्टेंट है, लोग वही अमाउंट में प्रोडक्ट चाहते हैं, लेकिन कंपनी ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, यानी कि सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो प्राइस उस केस में नीचे गिरती है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे बायर्स से। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कांस्टेंट है, यानी कि सप्लाई बढ़ रही है तो यानी कि लोअर हाई मार्केट बना रहा है, और डिमांड कांस्टेंट है यानी कि इक्वल लो प्रोडक्ट बना रहा है। यदि ब्रेकआउट हो, आप उस साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सिनेरियो की तरफ, जिसमें डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई घट रही है। अगर डिमांड कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई कम हो जा रही है, तो कंपनी कम प्रोडक्ट बना रही है, तो प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि लोग तो वही अमाउंट में प्रोडक्ट चाहते हैं, लेकिन मार्केट में कम प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जैसे सप्लाई बढ़ रही है, यानी कि मार्केट हायर हाई बना रहा है, डिमांड कांस्टेंट यानी कि मार्केट इक्वल लो बना रहा है, प्राइस मतलब इक्वल लो बनाएगा, और जिस साइड भी यहाँ ब्रेकआउट मिला आप उस साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं आखिरी सिनेरियो के बारे में, जिसमें डिमांड भी कांस्टेंट है और सप्लाई भी कांस्टेंट है। दोस्तों अगर ऐसा कोई सिनेरियो आए, तो यानी कि मार्केट साइडवेज है। आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों कांस्टेंट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो मार्केट साइडवेज होती है। जितने लोग उस प्रोडक्ट को चाहते हैं उतने ही प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, जिस जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए कंपनी उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देती है, यानी कि ना ज्यादा प्रोडक्ट होगा ना ज्यादा बायर्स होंगे। तो दोस्तों ये थे डिमांड एंड सप्लाई के 9 सिनेरियोज। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमने 6 रेक्टेंगुलर पैटर्न्स देखे इसमें। दोस्तों मैं चाहता था आपको सिंपल ट्रायंगल्स की फोटो लगाता और दिखा देता, समझा देता, लेकिन डिमांड सप्लाई आप नहीं समझ पाते उस केस में। तो ये 6 पैटर्न होते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न्स। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है जो हमने पैरेलल चैनल्स में देखा, और एक साइडवेज होता है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी सारे पैटर्न्स ऐसे ही काम करते हैं। ट्रायंगुलर पैटर्न्स पे ब्रेकआउट लोग ट्रेड प्लान करते हैं, उसी हिसाब से एसएल प्लान करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चार्ट पे ले जाके आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ट्रायंगुलर पैटर्न्स या चैनल्स का। तो लाइव एग्जांपल के लिए मैंने टाटा स्टील का एग्जांपल लिया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्राइस लगातार नीचे गिर रही है, यानी कि डाउन ट्रेंड है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी। बाकी आप अपने होमवर्क करना, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट रिजॉल्व करूंगा और आने वाली वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड कम हो रही है। तो अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन रहा है, देखो दोस्तों, ये आप देखोगे, यानी कि सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड कम हो रही है। और उसके बाद जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो देखिए कितना अच्छा मूव मिला दोस्तों। अगर हम इसको कैप्चर करते कितना मूव मिला है, तो कितने परसेंट है दोस्तों, ये है 22%। दोस्तों आप यहाँ पे एंट्री बनाते स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पे, इसका जब हाई ब्रेक होता और आपका ऐसा लिए होता। दोस्तों ये था एक एग्जांपल। बाकी आप 8 एग्जांपल खुद ढूंढिए, अगर कोई दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 9 सिनेरियो जो डिमांड और सप्लाई के बीच होते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल स्टॉक मार्केट प्राइस चेंज को समझने में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केट मास्टर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।